नमस्कार, दृष्टिकोण एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भूगोल के बारे में। यह हमने एक नई सीरीज़ चालू की है, जिससे हम भारत के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। हमारे भारत में क्या-क्या है, कितनी विविधताएँ हैं, इन सबको हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताते चलें कि यह वीडियो मुख्य रूप से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें से जो आप ले सकते हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पेट का एग्ज़ाम हो गया, लोअर हो गया, पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, हाई कोर्ट हो गया या अपर हो गया पीसीएस या यूपीएससी हो गया, इसके लिए उपयोगी होगा। आइए हम देखते हैं आज भारत के भूगोल में से भारत की इस भारत का आकार और स्थिति। भारत एक विशाल देश है, जैसा कि आप हम सब जानते ही हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध जैसे कि हम मैप में देखते हैं तो हमारे एक भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, उससे डिसाइड होता है कि कौन सा देश उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में है। उसको देख कर ही हम ये डिसाइड करते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। और भारत की अवस्थिति मैप में कैसे हम पता करते हैं, उसके लिए अक्षांश और देशांतर बनाए गए हैं। आइए हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हमको कहाँ मिलेगा? हमको भारत के सबसे लास्ट में यहाँ तमिलनाडु राज्य की एकदम नीचे यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे उत्तरी सीमा हमारी कहाँ पे लगती है? ये यहाँ पे, ये जो अफगानिस्तान से हमारा कुछ पार्ट लगता है यहाँ पे ऊपर, वो वाला भाग सबसे उत्तरी है। ये 37 डिग्री 6 मिनट ये है हमारी स्थिति उत्तर में सबसे। और हम देखते हैं कि 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, माने पूर्व, जैसे कि हमने ग्रीन बीच लाइन खींची गई है, उससे हम कितना आगे जाके देखते हैं पूर्व में हम जाके देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात का सबसे पश्चिमी भाग जो होता है, वहाँ पे ये भाग पड़ता है। और हम अब देखते हैं कि जो पूर्वी सीमा हमारी कहाँ पड़ती है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश का जब सबसे पूर्वी भाग है, यहाँ पे पड़ता है। ये 97 डिग्री 25 मिनट होता है। और हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 2.4% ही भारत के हिस्से में आता है। और भारत का विस्तार हम किलोमीटर में देखें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि उत्तर दक्षिण हम देखते हैं भारत को तो कितना किलोमीटर का पड़ता है। ये उत्तर दक्षिण यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये पड़ता है 3214 किलोमीटर का है उत्तर दक्षिण। और पूरा पश्चिम को देखा जाए तो ये 2900, पूरा पश्चिम कैसे, ऐसे यहाँ से ऐसे देखा जाए तो ये पड़ता है 2913 किलोमीटर। और भारत के भूभाग में और क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। भारत के भूभाग में हमारे कुछ द्वीप हैं, जैसे दक्षिण पूर्व में हम देखते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ पे है? ये बंगाल की खाड़ी में। अब हम देखते हैं मैप में, ये है अंडमान निकोबार और ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। और हम दक्षिण पश्चिम में देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप ये क्षेत्र है, ये हमारे ही देश का भाग है। ये किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम स्थलीय सीमा देखते हैं, भारत की किन से लगती है, किससे नहीं लगती है और कितनी लंबाई है, ये सब चीजें जानेंगे इसमें। भारत की स्थलीय सीमा कुल 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। जैसे स्थलीय सीमा ये होती है जो भारत की बॉर्डर पे होती है, ये सब स्थलीय सीमा है। और समुद्री तट से लगने वाली लंबाई कितनी है? ये यहाँ गुजरात से चालू हो जाता है, पूरा तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई ये कुल 9 राज्यों से होकर जाती है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत से कर्क रेखा होकर जाती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर जाती है? ऐसे जाती है। इसके बारे में हम आगे उसमें देखेंगे अगली वीडियो में। और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक इधर का भाग और एक इधर का भाग। भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। ये डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। और भारत से कितने और देश हैं जो भारत से बड़े हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है। और हम देखते हैं भारत से कौन कौन से बड़े देश हैं, जिसमें कनाडा, रूस, अमेरिका ऐसे देश आते हैं। आइए इनको हम डिटेल में देखते हैं। जैसे हम रूस के बारे में देखते हैं। रूस कहाँ पे? मैप में रूस यहाँ पे, ये बहुत बड़ा देश है रूस। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, कनाडा ये वाला पार्ट है कनाडा का। फिर चीन के बारे में आप जानते हैं, ये है। अमेरिका है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर भारत का नंबर हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पर आता है। और भारत के बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया का स्थान आता है। अब हम आगे चल के देखते हैं।
हमारे यहाँ मानक समय जो है माना गया है जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का स्थल सीमा जो है उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगती है। ये पाकिस्तान से, ये हमारे गुजरात से ही स्टार्ट हो जाता है लगना यहाँ से, और अफगानिस्तान से हमारा जो है ये वाला पार्ट थोड़ा सा लगता है जो है, जो पाक अधिकृत कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। उत्तर में जो है हमारे जो है चीन, नेपाल और भूटान है। कौन कौन? चीन है सबसे बड़ा, नेपाल, फिर भूटान। उसके बाद पूर्व में हमारे जो है म्यांमार ये है, और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो भारत से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे हमारे निकट समुद्री पड़ोसी देश जो है श्रीलंका है और मालदीव है। हम जो है श्रीलंका से जो है पाक स्ट्रीट के माध्यम से जो है एक छोटा नैरो रास्ता है यहाँ पे जो है, जिससे जो है पाक स्ट्रीट बोलते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो है कुछ समुद्री पड़ोसी देश है, जिनमें से जो है इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया जो है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, इसलिए जो है वो हमारा पड़ोसी है। उसके अलावा जो है म्यांमार है, म्यांमार ये वाला भाग, और थाईलैंड है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी है हमारा पड़ोसी देश जो है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित जो है आए हुए प्रश्न जो पहले पूछे जा चुके हैं उसके बारे में, जिससे कि हमारी तैयारी और निखार है। इसलिए हमको जो है एमसीक्यूज करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में पहले। जिनमें से पहला ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। अब इसमें जो है पढ़िए स्टेटमेंट एक है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, पहला। दूसरा, यह स्थल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.5% भाग अधिकृत किए हुए है। हाँ, ये बात सही है कि भारत जो है पूरे विश्व का जो है समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है को निर्धारित किया गया। हाँ, ये बात सत्य है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ए ऑप्शन भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया और सी ऑप्शन भी कट गया। इसमें से केवल जो है 2 और 4 यही ऑप्शन ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ये तो हम जानते ही हैं कि भारत का 7वां स्थान है। और ये प्रश्न जो है झारखंड पीसीएस जो है प्री में 2016 में पूछा गया था। ऐसा ही क्वेश्चन जो है एक और है, भारत वर्ष का आकार विश्व में कैसा है? मैंने 7वां स्थान है, ये हम जान ही रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया कहाँ? एमपीपीसीएस में जो है पूछा गया था प्री में। अब हम अगला देखते हैं। भारत का क्षेत्र संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका, अब इसमें जो है जनसंख्या के बारे में पूछा था, हमने पढ़ ही रखा है पहले से। जैसे कि इसमें पूछा है कि संपूर्ण ऑप्शन 1 में संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या भारत में है। नहीं, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये 2 ऑप्शन जो 28 और 18% दिए गए हैं, ये सही नहीं। इसमें से केवल जो है बी ऑप्शन सही है। ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये जो है क्वेश्चन अक्षांश जिसके बारे में भी हम लोग देखे हैं उससे संबंधित है। आइए हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? मानी कौन सा सही बता रहा है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप पहला देखिए, 8 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये हमने जो है अपने उसमें देखा था कि ये नहीं था। अब जो है 8 डिग्री 51 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, ये भी गलत है, पहला भी और दूसरा भी। और जो है तीसरा देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारे भारत की स्थिति की सही जानकारी दे रहा है, इसलिए जो है हमारा सी ऑप्शन सही है। बी इसलिए गलत है कि 8 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश बोल रहा है और 39 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोल रहा है, ये भी गलत है। इस हिसाब से हमारा सी एकदम सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किसके साथ लगती है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या म्यांमार? इसमें हमारी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है ऑप्शन ए इसके साथ है, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? कौन बड़ा है? चीन, फ्रांस, मिस्र या ईरान? इसमें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि चीन भारत से बड़ा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है हमारी राजस्थान से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं जाती है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर
माने पूर्वी देशांतर कौन सा है? हमने जो है पहले का ऑप्शन देखते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। इसमें से का ऑप्शन माने ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है इसमें से? अब इसमें बताना है चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार। इसमें जो है सही उत्तर है इसका सी, नेपाल। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मावकाश में यदि आप करवंती जाने चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? अब ऑप्शन है पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन, दीव और दमन। इसमें सही उत्तर कौन सा है? लक्षद्वीप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? भारत के साथ भूटान की भी सीमा लगती है, बांग्लादेश की भी सीमा लगती है, नेपाल की भी लगती है, किसकी नहीं लगती है? तजाकिस्तान की नहीं लगती। ये सही है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।